ओके। तो अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे काफी चैप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूवी होता है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एनएमआर, मास, मेजर 4 चैप्टर होते हैं। तो हम यूवी की बात करते हैं तो यूवी में एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल बेसिकली क्या होता है, ये यूज में होता है टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स ऑफ एनी कंपाउंड। लैम्डा मैक्स वेव में, लैम्डा क्या बेसिकली वेवलेंथ है। तो किसी भी कंपाउंड की वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, उसको कैलकुलेट करने के लिए रूल यूज होता है वुडवर्ड फिशर। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वुडवर्ड फिशर रूल यूज होते हैं। अगर मैं एक सिंपल से कंपाउंड की बात करूं कि मेरे पास कोई डाइन है, या मेरे पास पोलीन है, ट्राइन है, कोई भी है जहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है वहां पे हमारा, अगर हमें उस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स निकालनी है तो मैं बेसिकली वुडवर्ड फिशर रूल यूज करूंगा। और वुडवर्ड फिशर रूल कैसे यूज होगा, इसके अंदर जो हमारे कोडाइन पॉलीन ट्राइन जो भी है इसके अंदर कैसे यूज होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जीपैट नाइपर में, फार्मासिस्ट में कम आता है, ड्रग इंस्पेक्टर में आ सकता है, फार्मासिस्ट में कम चांसेस होते हैं इसमें से आने के। तो इसमें से कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसमें होता क्या है, दो चीजें याद रखनी है। एक हमें याद रखना है, देखो, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि लैम्डा मैक्स उसी में कैलकुलेट होगा जहां पे एटलीस्ट दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो। दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन डाइन बोल देते हैं इसको। अब ध्यान रखना, हम रिंग की बात कर रहे हैं इसमें। अगर एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड हैं कंजुगेशन में, उसको हम बोलते हैं होमो एनुलर डाइन। कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, ये हमें पता होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, होमो एनुलर डाइन। सिमिलरली अगर हम बात करें एक कंपाउंड की जिसमें दो रिंग है, दो डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, बट दो अलग अलग रिंग में है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने देखा कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड एक ही जगह थे, दो डबल बॉन्ड एक ही जगह थे, एक ही जगह थे। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड बेसिकली कहाँ है, अलग अलग रिंग में है। तो ये कौन सी रिंग है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोएनुलर डाइन। याद रखना है कि हेट्रोएनुलर कौन सी होती है, होमोएनुलर कौन सी होती है, ठीक है। इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी इसके अंदर और यूज की जाती है जिसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो, एक टर्मिनोलॉजी होमोएनुलर डाइन, एक होगी हेट्रोएनुलर डाइन, दो चीजें होगी। एक होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम किसको कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम उसको कहते हैं जहां पे रिंग है, रिंग के जस्ट बाहर का बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो रिंग बना दी हैं। अब ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, दो रिंग्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस रिंग में आप देखोगे, आपको ये लगेगा कि इसमें एक होमोएनुलर डाइन भी है और हेटेरोएनुलर डाइन भी है, दोनों है। एक ही रिंग के अंदर दो दो डबल बॉन्ड भी है, दो अलग अलग रिंग में भी डबल बॉन्ड है। होमो भी है, हेटेरो भी है, वो अलग चीज होगी। हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करते हैं। एक्सोसाइक्लिक, देखो नाम से क्लियर है, एक्सो मतलब बाहर, साइकिल मतलब साइकिल से बाहर, साइकिल के बाहर का डबल बॉन्ड। तो ये दो रिंग इस दो पॉइंट से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे दो रिंग है, रिंग ए और रिंग बी। तो जब हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये देखना है, हम रिंग की बात करेंगे, अलग अलग रिंग की बात करके चलेंगे। ए रिंग की अलग बात करेंगे, बी रिंग की अलग बात करेंगे। अब ए रिंग बी रिंग से इस दो पॉइंट से जुड़ी हुई है। अब ए रिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए रिंग बी रिंग से इस दो पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और बी रिंग की तरफ जो दो बॉन्ड निकल रहे हैं, बी रिंग की तरफ जहां से जुड़े हुए हैं वहां पे दो जो बॉन्ड निकल रहे हैं, अलग अलग बॉन्ड निकल रहे हैं, क्या वहां पे कोई डबल बॉन्ड आ रहा है? तो इस तरफ कोई बॉन्ड नहीं आ रहा, लेकिन इस तरफ एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम बोलेंगे ए रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। वैसे ही हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, बी रिंग ए रिंग से यहां से और यहां से जुड़ी हुई है। बी रिंग कहाँ जुड़ी हुई है, यहां से जुड़ी हुई है और यहां से जुड़ी हुई है।
अब देखो, बी से ए की तरफ एक बॉन्ड यहां जा रहा है, एक बॉन्ड यहां जा रहा है, लेकिन इन दोनों की तरफ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 0 हो गए। तो टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना हुआ मेरे पास? एक। एक्सोसाइक्लिक मेरे लिए कितना हुआ? एक। तो तीन टर्मिनोलॉजी होगी है मेरे पास। तीन टर्मिनोलॉजी मेरे पास कौन सी होगी है? एक हो गया होमोएनुलर डाइन, एक हो गया हेट्रोएनुलर डाइन, और एक हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है कि रिंग के बाहर का डबल बॉन्ड। बस हमें इतना याद रखना, ठीक है। अब लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ वैल्यूज याद रखने की पड़ेगी। ये याद रखना कि होमोन्यूक्लियोटाइन और हेटेरोन्यूक्लियोटाइन दो डबल बॉन्ड होने जरूरी हैं। दो डबल बॉन्ड होगा तो मेरा काम बन जाएगा। उसके आगे कोई तीसरा डबल बॉन्ड आएगा तो मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या याद रखनी है? मेरे को वैल्यू याद रखनी है, पेरेंट वैल्यूज होती हैं कुछ, वो याद रखनी है मेरे को। पेरेंट वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे मैंने बोला होमोन्यूक्लियोटाइन। होमोन्यूक्लियोटाइन क्या होता है? होमोन्यूक्लियोटाइन वो डाइन होती है जहाँ पे एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड। होमोनिडाइन क्या हो गया फिर? इसकी वैल्यू होती है 253 नैनो। सिमिलरली मैं बात करूं हेट्रोएनुलडाइन की। सिमिलरली मैं बात करूं हेट्रोएनुलडाइन की, तो हेट्रोएनुलडाइन की वैल्यू क्या होती है? 215 नैनोमीटर, ठीक है। होमोनिडाइन, या फिर मैं यहाँ पे एक वर्ड और लिख रहा हूँ, ए साइक्लिक डाइन। ए साइक्लिक का मतलब क्या है? जो साइकिल नहीं है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, बट वहां पे दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है 253, एक याद रखनी है 215। 253 इज फॉर होमोएनुलडाइन एंड 215 इज फॉर हेटेरोएनुलडाइन, ठीक है। अगर कहीं पे, अभी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अगर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए हमें +5 ऐड कर देना है। अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो +5 ऐड कर देना है। अगर कोई डबल बॉन्ड है एक्सटेंडेड कंजुगेशन में, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है, तो +30 कर देना। 5 5 30, 5 5 तो याद रहेगा, 30 ही हो गया। अब कुछ और ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्काइल के लिए वैल्यू कितनी है? +5 है। अगर एल्काइल की जगह ओ आर ग्रुप है तो उसके लिए होती है +6। ओ आर के लिए क्या होती है? +6। एस आर ग्रुप अटैच है तो +30। अब एक बार वैल्यूज याद रखो बस। अगर सी एल है, बी आर है, तो +5। एन आर टू ग्रुप अटैच है तो +30। ये चीज याद, इतने ग्रुप्स की वैल्यू याद रखो। मोटा मोटा आपने क्या याद रखना है? 253 फॉर होमोएनुलडाइन, 215 फॉर हेटेरोएनुलडाइन, +5 फॉर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, +5 फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, +30 फॉर एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन। इतनी चीजें हमारी याद रखिए बस। बाकी इतना सी एल बी आर ओ आर एस आर इतना नहीं आता, बट मोटा मोटा इतना याद रखो, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इस पे आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना लो, कोई भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन बना लो। देखो मैं इस क्वेश्चन की बात कर, आप देखोगे कि एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल कंजुगेशन में आ गया। एक ही रिंग के अंदर है, तो एक क्या हो गया? होमोएनुलडाइन। होमोएनुलडाइन की वैल्यू क्या होती है? 253 नैनोमीटर। कितनी होती है? 253 नैनोमीटर। अब ध्यान से देखना। देखो, जब हम यूवी की बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर बेसिकली क्या होता है? जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट यहाँ पे कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? जहां पे डबल बॉन्ड। तो बेसिकली आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपने वो पार्ट अलग कर देना है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का है, यहां से लेके यहां तक का है। जब मैं इस पार्ट को अलग कर दूंगा, इस ग्रुप से निकाल दूंगा, इस ग्रुप से निकाल दूंगा, इस ग्रुप से निकालूंगा,
तो एक कट मेरा यहां लगेगा, एक कट मेरा यहां लगेगा। इसको बोलते हैं बेसिकली, जब आप ग्रुप को निकालोगे, जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है उसको निकालोगे, तो आपको ये देखना है कि वो कहाँ से निकल रहा है, तो वहां पे कहाँ पे एक कट प्रोड्यूस होगा। तो जब आप इसको यहाँ से निकालोगे तो एक कट आपका यहाँ लग जाएगा, एक कट आपका यहाँ लग जाएगा। तो मेरे पास दो रिंग रेजिड्यू बन गए, रिंग रेजिड्यू बन गए। और एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू होती है 5, तो 2 + 5, 2 × 5 कितना हो गया, 10। ये बेसिकली सारा नैनोमीटर में चल। सिमिलरली मैं बात करूं, देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा है। जब इसको निकालोगे तो एक कट यहाँ से निकलेगा, एक कट यहाँ से निकलेगा। इसको बोलते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर, तो 10 नैनोमीटर टोटल होगी। टोटल मेरा हो गया 273 नैनोमीटर। सिंपल सा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, कोई दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सी चीज याद रखनी है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ नहीं है, होमोएनुलर हेट्रोएनुलर की वैल्यू याद रखनी है, एक्सोसाइक्लिक की याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर याद रखनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अपनी तरफ से बना देता हूँ, कुछ भी बना लो। यहां से रिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3, ये बना दो। देखो सबसे पहले आपने देखना है कि मेरे पास क्या दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो मेरे पास दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। क्या ये होमोएनुलर डाइन है, हेट्रोएनुलर डाइन है? तो होमो भी है, हेट्रो भी है, लेकिन प्रेफरेंस मिलेगी हमेशा होमो को। तो होमो को प्रेफरेंस दोगे, होमो को प्रेफरेंस दोगे तो होमो की वैल्यू कितनी होती है, होमो की वैल्यू कितनी होती है, 253। देखो मैंने ये दो डबल बॉन्ड काउंट में ले लिए, कंजुगेशन में थे, होमोएनुलर डाइन बना दिया। लेकिन इसके साथ एक ये डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन में है। तो एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वैल्यू होती है +30। हमने किया है पीछे अभी। देखो दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन तक तो आपको होमो और हेट्रो की जो पेरेंट वैल्यू है वो आ जाएगी। दो से जब तीसरा जाओगे वो आपका एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में जाएगा। चला गया मेरा, ठीक है, +30 हो गया। अब मैं बात करता हूँ, देखो वहां पे सिर्फ एक रिंग थी, उसके बाद कोई डबल बॉन्ड नहीं था पिछले एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे दो रिंग्स हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं बाहर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे तीन रिंग है, A B और C। मैं तीनों रिंग के रिस्पेक्ट में देखूंगा, ध्यान से देखना। ए रिंग बी रिंग से जुड़ी हुई है, कहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से और यहाँ से। ए रिंग सी से नहीं जुड़ी हुई, ए सिर्फ बी से जुड़ी हुई है। जब वो बी से जुड़ी हुई है तो बी की तरफ जो दो बॉन्ड जा रहे हैं, क्या वहां पे कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, आ रहा है। तो ए के लिए एक्सोसाइक्लिक कितना हो गया। बी किससे जुड़ी हुई है, बी जुड़ी है सी से, बी जुड़ी है ए से। बी जो सी से जुड़ी हुई है वो यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ पे सी की तरफ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो बी और सी के बीच में साइक्लिक 0 हो गया। बी ए से जुड़ी हुई है, एक बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, एक बॉन्ड यहाँ आ रहा है, पर दोनों किसी में भी कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो बी के लिए क्या हो गया, 0। ए के लिए 1 हो गया, बी के लिए 0 हो गया। सी, सी बी से यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ी हुई है। जो बी की तरफ बॉन्ड जा रहा है, एक बॉन्ड ये जा रहा है, एक बॉन्ड ये जा रहा है। तो क्या इन दोनों की तरफ क्या कोई डबल बॉन्ड है। देखो जहां से रिंग जुड़ी हुई है, जिस बॉन्ड से जुड़ी है उसको नहीं देखना, इस वाले बॉन्ड को नहीं देखना, इस वाले बॉन्ड को नहीं देखना, जो ये वाला बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है इसको नहीं देखना, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। सी बी से यहां से जुड़ी हुई है और यहां से जुड़ी हुई है, इस दो बॉन्ड जो बी की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, क्या वहां पे कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, आ रहा है। तो सी के लिए एक एक्सोसाइक्लिक हो गया। एक्सोसाइक्लिक मेरे पास दो हो गए, 2 × 5 = 10 हो गया। देखो टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कर दिया, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन कर दिया, पेरेंट की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब जब मैं इसको कट करूंगा, अब ध्यान से देखना, अब इस चीज को ध्यान से देख लेना, इस चीज को ध्यान से देख लेना। मैं किसी और पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरा ये वाली चीज है जो मेरा बेसिकली एब्जॉर्ब करेगी लाइट, जहां पे तक डबल बॉन्ड है।
अब आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो एक मेरा यहाँ पे रिंग रेजिड्यू बनेगा, एक मेरा यहाँ पे रिंग रेजिड्यू बनेगा। अब इस पॉइंट से कट करोगे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से निकलेगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से निकलेगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से निकलेगा। तो एक यहाँ पे कट लगा, एक यहाँ पे कट लगा। जब यहाँ से कट किया तो एक यहाँ पे कट लगा और एक यहाँ पे कट लगा। टोटल 4 कट हो गए, तो रिंग रेजिड्यू कितने हो गए? 4। 4 × 5 = 20। सबको ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा? 313 नैनो। सिंपल क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ, जो मर्जी बनाओ, ठीक है, जैसे मर्जी बनाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये पेरेंट वैल्यूज याद रखना। पेरेंट वैल्यू, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन, रिंग रेजिड्यू, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये 5 चीजें, बेसिकली 5 चीजें होती हैं। बाकी जो हमारे ग्रुप है NR2 है, ठीक है, बाकी जो हमारा Cl है, Br है, OR है, SR है, वो इतने यूज नहीं होते, ना ही वो देता। ठीक है। ये वीडियो के नीचे आप कमेंट करके कुछ बता सकते हो, किसी ने कुछ पूछना है स्ट्रक्चर भेज सकते हो अपना, आपको आंसर दिया जाए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फार्माकोग्नाइज का नाम आप सबने सुना ही हुआ है। ठीक है, किसी को कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, कुछ और है, हमारे कोर्सेज हैं, ऐप पे जाके आप कोई कोर्स परचेज करते हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कुछ आप लोगों की डिमांड है, आप हमें बता सकते हो, हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। फिर भी इससे यही कहूंगा, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई चीज़ें हैं, कुछ कैरियर रिलेटेड एडवाइस है, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कमेंट करिए, कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू।